कर्नाटक के शांत गांव में, जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक जीवन एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, एक डरावनी लोककथा सदियों से फुसफुसाई जाती रही है। ये है नालेबा की कहानी, एक भूतिया चुड़ैल जो रात में गलियों में घूमती है, अपने शिकार को उनके किसी प्रियजन की आवाज में बुलाने की शक्ति रखती है। ये कहानी 20वीं सदी के अंत की है, जब कर्नाटक के ग्रामीण समुदाय आपस में गहराई से जुड़े हुए थे, परंपराओं का पालन करते थे और अलौकिक शक्तियों पर गहरी आस्था रखते थे। गांव की सादगी और शांति के बीच अचानक एक रहस्यमयी घटना लोगों को विचलित करने लगी। कहते हैं कि एक रहस्यमयी साया, एक चुड़ैल, रात के अंधेरे में धूल भरी गलियों में घूमती थी और अनजान लोगों के दरवाजे खटखटाती थी। लेकिन ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, इसमें एक भयानक शक्ति थी। ये किसी भी प्रियजन की आवाज की नकल कर सकती थी, चाहे वह माँ की स्नेहभरी आवाज हो, पिता का परिचित बुलावा हो या जीवनसाथी की मधुर पुकार। ये चुड़ैल उसे हूबहू दोहरा सकती थी। शिकार किसी अपने की आवाज सुनकर विश्वास में दरवाजा खोल देते और सामने चुड़ैल को पाकर सन्न रह जाते। इसके बाद जो होता वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दरवाजा खोलने वाले फिर कभी नहीं देखे गए। लोक कथाओं के अनुसार ये चुड़ैल एक दुल्हन थी, जिसकी शादी के दिन ही दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। धोखा और दुख से भरी इस आत्मा ने एक प्रतिशोधी भूतनी का रूप धारण कर लिया, जो दरवाजा खोलने वाले लोगों की जान लेने के लिए भटकती रहती थी। इस भयावह आत्मा की दहशत गांव में तेजी से फैल गई। पूरे परिवारों के रातों रात गायब होने की कहानियां सामने आने लगी, जिनके घरों के दरवाजे आधे खुले पाए जाते थे। डर का माहौल बन गया और लोगों ने इस चुड़ैल के प्रकोप से बचने का तरीका खोजने की कोशिश की। एक रात गांव के एक बुजुर्ग, जो अपनी बुद्धिमत्ता और अलौकिक विषयों की गहरी समझ के लिए जाने जाते थे, ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने सोचा कि जैसे चुड़ैल हर रात अपना शिकार तलाशने आती है, तो शायद उसे एक तरकीब से हराया जा सकता है। उन्होंने गांव वालों को अपने दरवाजों पर नालेबा लिखने की सलाह दी, जिसका कन्नड़ में अर्थ है कल आना। इस विचार के पीछे तर्क सरल था। ये वाक्य चुड़ैल को अगली रात तक टाल देगा और इस तरह वह हमेशा बिना शिकार के लौट जाएगी। गांव वालों को इस उपाय पर संदेह था, लेकिन डर के चलते उन्होंने इसे अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने दरवाजों पर सफेद चाक से नालेबा लिखना शुरू कर दिया। उम्मीद थी कि यह चुड़ैल को दूर रखेगा, और आश्चर्यजनक रूप से यह तरीका काम कर गया। वह चुड़ैल जब दरवाजे पर यह संदेश देखती तो वापस चली जाती, लेकिन अगली रात फिर से वापस आने पर वही संदेश पाकर निराश हो जाती। नालेबा एक सुरक्षा मंत्र बन गया, जो बुराइयों से बचाव का प्रतीक था। चुड़ैल की कहानी बनी रही, लेकिन कर्नाटक के लोग इस सरल वाक्य से राहत महसूस करने लगे। सालों तक गांव के दरवाजों पर नालेबा लिखा मिलता था। ये लोक कथाओं की शक्ति और आत्मरक्षा की मानवीय प्रवृत्ति का प्रमाण बन गया। समय के साथ इस चुड़ैल की कहानी कर्नाटक के ग्रामीण जीवन का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों ने इसे केवल एक लोककथा माना, लेकिन कई अब भी इसकी सच्चाई की कस्में खाते हैं, अजीब घटनाओं और रहस्यमयी गुमशुदगियों की कहानियां सुनाते हैं। आज नालेबा की कहानी कर्नाटक की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। ये दर्शाती है कि कैसे लोक कथाएं हमारी कल्पनाओं पर असर डालती हैं, हमें डराती भी हैं और साथ ही एकजुट होकर अनजान शक्तियों से बचने का रास्ता भी दिखाती हैं। भले ही आधुनिक घरों के दरवाजों से नालेबा मिट चुका हो, लेकिन रात में दस्तक देने वाली चुड़ैल की कहानी अब भी फुसफुसाई जाती है, एक चेतावनी के रूप में। आखिर में नालेबा सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानों की हिम्मत, विश्वास की ताकत और अज्ञात चीजों को समझने की हमारी कोशिश का प्रतीक है। चाहे आप इस चुड़ैल पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक बात पक्की है, अगर रात में कोई दरवाजे पर दस्तक दे और कोई जानी पहचानी आवाज पुकारे, तो दरवाजा खोलने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है।